दोस्तों यूके के वीज़ा को लेकर के हमारे पास अभी मैं ये एक पूरा बंडल आपको पहले दिखा देता हूँ। और ये सारे के सारे जो हैं ये यूके के ही हैं, आप ऊपर निशान भी देख पाएंगे। ये 160 ऊपर मैंने नंबर भी लिखा हुआ है। 160 वीज़े जो है वो हम लोग ओवरटर्न करवा चुके हैं। रिफ्यूज़ल के जो डिसीजंस थे उनको ओवरटर्न करवा चुके हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग जो फ़ोन करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई सीक्रेट क्या है, जो हम लोग, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है आप यूट्यूब उठा करके देख लेना। इंडिया के अंदर या यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल को जो ओवरटर्न करवाने वाली कंपनी है वो हम लोगों की है। और इस बात की दिल से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और आप लोगों के साथ की वजह से ये है। नहीं तो जिस जगह मैं बैठा हूँ वहाँ पर अगर मैं लोकल क्लाइंट्स की बात करूँ तो बहुत ही कम होंगे। और इस एरिया में मेरे पास भारत के कोने कोने से लोग आके मिल के जाते हैं और पूछ कर जाते हैं कैसे क्या करना है। और फिर खुशी इस बात की मुझे होती है कि उनके वीज़े निकलते हैं बाद में, जैसे मैंने उनको गाइड किया उस हिसाब से जब चलते हैं। जिस भाई ने मेरे से अप्लाई करवाया है, अभी पिछले 1 महीने के अंदर जो रिजल्ट हम लोगों के निकले हैं ऊपर वाले की दया से, वो मेरे ख्याल 70 के आसपास हम लोग वीज़ा निकाल चुके हैं। और सिर्फ जो रिफ्यूज़ल आई है वो 4 बंदों की है और वो भी हमने चैलेंज की हुई है। तो लगभग 100% का सक्सेस रेट हम लोग दे रहे हैं इस टाइम। और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और ये जो ओवरटर्न्स इतने होते हैं भाइयों, उसका एक ही रीज़न है कि हम लोग बहुत प्लानिंग से केस को चलाते हैं। ये नहीं होता कि कोई भी आए फाइल लगाए, ये नहीं है। आपको बताया जाएगा कि भाई ये आपकी फाइल में कमियां हैं, आप 6 महीने वेट करना चाहें, उन कमियों को हटाएं, फाइल लगाएं, वो भी आप कर सकते हैं। आप कहो कि भाई मुझे अभी फाइल लगा के ये देखना है कि अगर बनता है, क्योंकि देखो प्रोफाइल 3 तरह की होती है। मैं हर बार ये चीज़ पहले भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। जो 3 तरह की प्रोफाइल्स हैं वो होती हैं हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क। तो जो हाई रिस्क फाइल है उन्हें हम पहले ही ना कर देते हैं कि भाई आपकी प्रोफाइल बहुत रिस्की है, वीज़ा निकलने के चांसेस कम है। जो लो वाले हैं उनको ना कभी करते ही नहीं है, क्योंकि डालना ही पड़ेगा। आप अगर अप्लाई नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वीज़ा आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो वही बात है भाई, मैं हमेशा कहता हूँ पानी के बाहर खड़े होके जितने मर्जी हाथ पैर मार लो, आपको तिरना आया है या नहीं आया वो तब पता चलेगा जब आप पानी के अंदर जाओगे। तो वो होता है लो प्रोफाइल, उसको ना नहीं की जा सकती, क्योंकि नहीं करेंगे तो उससे बढ़िया प्रोफाइल बनेगी नहीं उनकी। जो बीच वाले होते हैं मॉडरेट, अब मॉडरेट वालों को मैं ये बोलता हूँ भाई कोशिश कर लो, क्या होगा, हद से हद वीज़ा रिफ्यूज़ करेंगे। उससे पहले हम लोग वो पूरी सारी चीज़ें अपनी तरफ से हटा देते हैं जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल्स आती हैं। अब इतना एक्सपीरियंस है दोस्तों, 160 ओवरटर्न करवाने का मतलब है कि बहुत बारीकी से हमें पता है कि क्या क्या चीज़ों को लेकर के रिफ्यूज़ करेंगे, किस किस चीज़ को वो रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। और ये सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ भाई, ये बंडल सारा का सारा है। ये आप देखेंगे तो ये सारा बंडल ही उन्हीं रिफ्यूज़ल्स का है जिनको ओवरटर्न करवाया गया है। तो अब मैं कहता हूँ मॉडरेट वाले जो हैं उनको अप्लाई तो करना पड़ेगा। अगर आप मॉडरेट में अप्लाई नहीं करोगे तो फिर इशू ये आएगा हमारे लिए कि 6 महीने वेट करो, फाइल डालो, उसके बाद 2 महीने रिजल्ट का वेट करो। तो 8 से 9 महीने आप वेट करोगे आज अगर आप प्लानिंग शुरू करते हो। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि भाई अप्लाई करो, हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बता देंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपको करना है, क्योंकि वो रिफ्यूजल्स को बिल्कुल ना के बराबर ले आता है। फिर भी अगर रिफ्यूज होता है तो चैलेंज का ऑप्शन होता है। अब ऐसी ऐसी बहुत फाइल्स लगी हैं, वीडियोस पीछे देख लेना, जिनके वीजे आए हैं और बहुत ही बेकार सी प्रोफाइल होती थी। हमने बोला कि भाई ठीक है, आप रिस्क लेना चाहते हो लो, मैं चीजें बताऊंगा, ये आपको प्रोवाइड करवानी है। अब मॉडरेट के अंदर ये प्लस पॉइंट, अभी अगर आपने आज फाइल के लिए प्रिपरेशन की, महीने में फाइल डल गई, 2 महीने में रिजल्ट आ गया और फाइल अभी से शुरू भी होगी है, मतलब आपको ये भी बता देंगे कि सॉरी, फ्यूचर के लिए आप 6 महीने में ये चीज रेडी रखो, ताकि अगर अभी रिफ्यूज भी कर दें 3 महीने के बाद, चैलेंज भी होगा तो 4 महीने 5 महीने लग जाते हैं टोटल। तो 4 महीने में अगर वीजा पॉजिटिव आ गया तो आ गया, अगर नहीं आया तो 4 महीने की मेंटेन हो गई है, 2 महीने आगे और मेंटेन करके फाइल लगाएंगे। अब उसने वीजा ऑफिसर ने आपको पॉइंट्स दे दिए कि भाई मैं इस बेसिस पे रिफ्यूज कर रहा हूं,
4 महीने मैंने पहले ही तैयारी करवा दी कि वो अगली बार रिफ्यूज करे ही ना। अब 6 महीने की प्रोफाइल आपकी रेडी हो चुकी है, 6 महीने की प्रोफाइल रेडी हो गई है, वीजा अप्लाई कर देंगे। रिफ्यूज कहां से करेगा? उसने पहले पॉइंट बताए हैं, भाई मैं इस पॉइंट से रिफ्यूज कर रहा हूं। मैंने 4 महीने में तैयार करके 2 महीने और कर लिए, 6 महीने में मुझे पता है कि भाई ये वीजा अब रिफ्यूज करने की स्थिति में रहेगा ही नहीं। तो अब 6 महीने आपने वेट भी नहीं किया, अब वीजा आ गया 4 महीने में तो पॉजिटिव हो गया, नहीं आया तो भाई 2 महीना वेट करके फिर फाइल लगा देंगे। तो अब ये जो चीजें होती है दोस्तों, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने सीखी है। बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने खुद फाइल लगाई, मेरे से पूछा था, खुद फाइल ली, रिफ्यूज खा लिया, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस होता है। आप ये कहो कि आपने 2 फाइलें लगा ली या 3 फाइलें लगा ली, आपके 2 दोस्तों का 3 दोस्तों का वीजा आ गया, आपने उसी बेसिस पे अप्लाई भी कर दिया, तो भाई रिस्क फैक्टर बड़ा रहेगा। वीजा रिफ्यूज हो गया, फिर आप मेरे पास आओगे। अब आपने अगर कोई गलती कर दी, आपने एप्लीकेशन में अपनी एक प्रोफाइल बना के उनके सामने रख दी, अब उस प्रोफाइल पे उसने रिफ्यूज कर दिया, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, ये चीज ध्यान रखना। तो 6 महीने बाद आपको वही प्रोफाइल बड़ी बनानी पड़ेगी। हमारे पास आए हो तो मैं ये तो देख लूंगा ना कि भाई आपके पास ये अभी फाइलें जो हैं, आपके पॉइंट फाइल में ये पॉइंट कमजोर हैं, उसको अभी से बढ़िया बना के लगा दो। रिफ्यूज करता भी है तो नेक्स्ट बारी जो लगेगा तो वो उसको चेंज करेंगे हम लोग, मतलब सॉरी, उसको चेंज ही नहीं करेंगे तो हर चीज सेम आएगी। अब उसने एक बारी रिफ्यूज कर दिया, खुद के पॉइंट दे दिए, अब नेक्स्ट टाइम उसको वीजा देना पड़ेगा। तो यही रीजन है कि ये जो इतनी सक्सेस रेट हम लोगों की निकलती है, यही मेरा सीक्रेट है भाई। मैं ये नहीं कहता कि पता नहीं मेरे पास क्या है क्या नहीं है, वो देखो ऊपर वाले ने करवाना है, मेरे माध्यम से करवा रहा है, मेरे थ्रू करवा रहा है, बस ये बात है। आपका दाना पानी जहां लिखा है वहां रहेगा, उसे मैं नहीं बदल सकता, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। मेहनत करना आपका काम है, मेहनत नहीं करोगे तो भाई फिर कुछ भी नहीं होगा। रोटी सामने थाली में डाल के रख दो, खानी आपको पड़ेगी, चबानी आपको पड़ेगी। तो मेहनत तो खुद करनी पड़ती है। प्रोफाइल कैसे बनेगी, क्या रहेगा, ये आप लोगों को आप आके मिल सकते हैं। अभी ऑनलाइन भी हम लोग शुरू कर रहे हैं कि भाई आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हो। उसके वही चार्जेस हमने 1000 रखा हुआ है कि भाई आप 1000 में ऑनलाइन कंसल्टेशन करो, आपको टाइम दे देंगे 15 मिनट 20 मिनट, आपका जो भी लगना होगा वो पूरी प्रोफाइल आप अपनी दिखा करके मेरे से हर चीज़ गाइड ले लेना। देखो ये 1000 रखने पड़ रहे हैं हाथ जोड़ के भाई, मैंने बहुत सेवा की है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं मतलब मुझे 5 साल हो चुके हैं लोगों को फ्री में ही गाइडेंस दे रहा था। अभी स्टाफ बड़ा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं मजबूर हूँ। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, इसको ये मत समझना कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन पैसा लेना पड़ेगा। फिर मैंने ये बोला हुआ है कि भाई आपने अगर 1000 मुझे दिए भी हैं तो जब भी आपकी फाइल लगेगी उस चार्जेस में से वो 1000 मैं कम कर दूंगा। तो इतना ही मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं। आप फीस की बात करोगे भाई, मार्केट में 30-30 हजार 25-25 हजार बहुत दुनिया बैठी है जो ले रही है। यहाँ वो काम नहीं है, बहुत सिंपल सी फीस रखी हुई है मैंने। अभी तो 12 चल रही है भाई, आगे खर्चे बढ़ते जाएंगे तो उस हिसाब से रेट भी बढ़ेगा। और डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प जो होती है वो अलग से होता है भाई। ये जो है ये नॉर्मल, अगर आपके पास पूरी प्रोफाइल है, आप रेडी करके बैठे हो, वो हो रहा है। बाकी अगर डॉक्यूमेंटेशन में जितना जितना चीज़ें चाहिए होती हैं वो फिर अलग से हो जाता है, उसका मैं आपको चार्जेस अलग से बता देते हैं, जब भी आप फ़ोन करोगे उस टाइम हो जाता है। तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन जिन भाइयों ने मेरे साथ मिल करके एड वीज़ो को इतना बड़ा बनाया है। मेरे पहले क्लाइंट से लेकर के आज तक जो भी हैं, मैं ये मान रहा हूँ भाई कि 95% क्लाइंट्स आज भी मेरे सक्सेस मतलब रिपीट करते हैं। 5% वो लोग हैं भाई जिनको ये लगता है कि भाई कहीं और से लगा के देख ले वीज़ा आ जाएगा, है ना। डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, वीज़ा आपके डॉक्यूमेंट्स ने दिलवाना है दोस्तों। एजेंट सिर्फ अपनी नॉलेज के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन सही कर सकता है, अपने नॉलेज के बेसिस पे ये देख सकता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कम है, क्या क्या एडिशनल में लगाएं ताकि केस स्ट्रॉन्ग बन पाए। इससे ज़्यादा एजेंट के हाथ में भी कुछ नहीं है। एजेंट बहुत ज़रूरी होता है। वो कहते हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है दोस्तों के मिस्त्री दोयम लगा लेना। दोयम का मतलब होता है सेकंड क्वालिटी या फिर सेकंड क्लास। आप कोई मिस्त्री अगर यूज कर रहे हो तो सेकंड क्लास मिस्त्री यूज मत कर लेना। मटेरियल सेकंड क्लास यूज कर सकते हो, लेकिन मिस्त्री हमेशा जो होता है वो
फर्स्ट क्लास ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्डिंग मटेरियल्स अगर थोड़ा बहुत कम भी है या कमज़ोर है, उसको अपनी नॉलेज के बेसिस पे सही यूज़ कर पाएगा। तो वही आपको कहूँगा भाई, एजेंट कभी भी ऐसा मत लेना जो जिसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है। आप अपनी प्रोफाइल से खेलोगे, आप अपनी प्रोफाइल को ख़राब कर बैठोगे। इससे ज़्यादा मैं कहूँ कि ये कर लो वो कर लो तो भाई ये वीडियो बड़ी लंबी होती जा रही है। तो फिर भी आप सबका दोबारा मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद कहूँगा।